अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इससे मौजूद है पंजाब कॉलेज 17 मील के अंदर है। मजे की बात, इस कॉलेज का मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं 2 साल के लिए, हमने भी यहाँ से पढ़ा। और इसका पूरा नाम है पंजाब कॉलेज भाराको। पंजाब कॉलेज भाराको में एक कल्चरल फेस्टिवल होने जा रहा है, हो रहा है, बल्कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ये। यहाँ के जो आज गर्ल्स हैं उनका फेस्टिवल है, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स। देखना ये है कि हम बड़े मजेदार किस्म की एक्टिविटीज हो रही है, और ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना माशरे के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। खैर, यहाँ के जो प्रिंसिपल है यूसुफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे आज के फेस्टिवल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जैन, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे बताइएगा कि ये जो एक्टिविटीज आप करा रहे, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जितनी एक्टिविटीज को हम प्रमोट करेंगे उतना मोबाइल टैब इन चीजों से बाहर आएंगे। तो ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करना क्या इजी होता है सर? ये कॉलेज के लिए इतना बड़ा इवेंट अरेंज करना इज इजी? इजी तो नहीं होता, इसके लिए बड़ी एनर्जी लगती है, पूरी टीम वर्क होता है, तब जाके ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी मैं ज़रूरत इसलिए समझता हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए समझता हूँ कि असल एजुकेशन ही इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो ये किताबों से निकाल कर, बच्चों को निसाब से निकाल कर जो चीज़ें वो इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटी से सीखते हैं, जो एजुकेशन वो यहाँ से लर्न करते हैं, मैं समझता हूँ वो क्लासरूम या निसाब से वो हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आज का प्रोग्राम हमने बच्चों के लिए ये रखा। और उसकी बुनियादी एक वजह यह भी है कि स्टूडेंट्स तकरीबन 1 साल से कोविड की सिचुएशन से गुजर रहे थे, बहुत पैनिक थे, साइकोलॉजिकल डिप्रेस थे। तो हमने इनसे एक कह लीजिए कि बड़ा अच्छा काम लेना है। पंजाब कॉलेज बुनियादी तौर पे तो यहाँ पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे यहाँ आके बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि अच्छे मार्क्स के साथ साथ, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ उनकी शख्सियत को ग्रूम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। तो आज का प्रोग्राम जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिविटी। ये आज की एक्टिविटी के बारे में बताइएगा कि क्या क्या गेम्स हैं या क्या क्या चीजें आप लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लेकर आए आज? ये एक तरह से कह लीजिए कि जैसे मैंने कहा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी है, पूरे दिन का ये आज का प्रोग्राम है। और इसमें बहुत कुछ रखा गया है। बच्चों के आज मार्च पास्ट था, उनको हमने बड़े खूबसूरत किट्स प्रोवाइड की। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो अपने स्टॉल्स की सूरत में प्रोजेक्ट की हैं। फिर इसके अलावा उनकी स्पोर्ट्स की छोटी छोटी एक्टिविटी, उसमें एथलेटिक्स में 100 मीटर रेस है, चाटी रेस, सैक रेस, और उनके टग ऑफ वार के मुकाबले थे। फिर बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो आगाज़ में आपने मिस किया, वो था पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान के 5 जो हमारे सूबे हैं उनके कल्चर को बच्चों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। फिर इसके अलावा बच्चों के अंदर मैनर्स डेवलप करने के लिए एक और हमने रखा कि बेटा आप बगैर कुक किए कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं आप, नॉन कुक्ड फूड कंपटीशन का नाम दिया। फिर फैंसी ड्रेस शो है, बच्चियां बड़े शौक से उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये छोटे छोटे बेशुमार आज के प्रोग्राम है। फिर आपके सामने लकी ड्रा चल रहा है, ये इटसेल्फ बड़ा फन है, बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है, और बच्चियों की इन्वॉल्वमेंट आप देख रहे हैं। तो ये पूरे दिन का एक कह लीजिए कि हमने बच्चों को पैकेज दिया है। इसके बाद हमने इनको लाना है हैक्टिक स्टडी की तरफ। इनके पास 2-2.5 माह रह गए हैं, इनसे हमने अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, जिसके लिए पेरेंट्स पंजाब कॉलेज पर ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि प्रिंसिपल साहब यूसुफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की कि उनका कहना ये था कि जो एक्टिविटीज है ये माशरे के लिए बड़ी जरूरी है, और इस एक्टिविटी के बाद इनको लेकर भी पढ़ाई की तरफ आना है। कोविड का बड़ा लंबा जो है टेन्योर गुजरा, उस टेन्योर के बाद यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करना मेरे हिसाब में भी बहुत जरूरी था, क्योंकि घरों के अंदर रह रहे के घरों के अंदर महदूद हो चुके थे स्टूडेंट्स। तो पढ़ने के लिए आए और ऐसा वेलकम देख के डेफिनेटली हर बंदे का जो है वो डिफरेंट ओपिनियन हो जाता है। खैर, हम आपको लेके चलते हैं अभी आगे और आपको दिखाएंगे कि आज क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं, और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए, उनकी तरफ भी आपको लेके जाएंगे। देखते हैं क्या क्या बना के लाए घरों से बच्चे अपने अपने। आए हमारे साथ चलें आप। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम तो एक्सपेक्ट कुछ और करके आए थे, पर यहाँ पे तो पेट शो भी चल रहा है। तो ये जो है, इससे बच्चे से पूछते हैं कि अगर ये बता पाए तो ये इसका नाम क्या है? बसाम। हाँ, बसाम। बसाम। बसाम, इधर
ये जो जिनका डॉग इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या नाम है आपका? नाम इतरत आमना। खाता तो नहीं? नो, बिल्कुल। इसका नाम क्या है? स्पाइक। वो कुछ और बता रहा है। वो अभी खेलने के लिए आया है, वो इससे खेलता नहीं, वो इसका नहीं है, मेरा है। कितने अरसे से ये आपके पास है? इसकी कितनी एज है? इसकी ब्रीड क्या है? मैं इसको लाई हूँ, ये वैसे मेरा नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का है। मैं इसको सिर्फ कॉलेज लाई हूँ फेस्टिवल के लिए। ये इजी टू हैंडल है? इजी? बहुत इजी है, बहुत लविंग और केयरिंग है, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया इसने बिल्कुल भी। वो सर आपको तो घास उखेड़ दी है सर। कोई बात नहीं, इट्स ओके जी। आज हमने देखिए ये एक पेट है, बड़ा खूबसूरत पपी है। आज मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत एक मोर था एक बच्ची के पास, मोर बतौर पेट वो लेके आई। इट वाज वेरी वंडरफुल, अ ब्यूटीफुल पेट, और हमने बहुत एंजॉय किया उसके इस शौक को, उसके इस पेट को। तो मुख्तलिफ थे, कैट्स थी बच्चों के पास। ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है सर कि एक फेस्टिवल तो आप बहुत तरह का कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को भी लेकर आना, ये तो बड़ा। ये चीजें देखिए, ये पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, ये ट्रेंड्स हैं। यानी आप बच्चों पे आप ट्रस्ट करके देखिए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। मैं लास्ट टाइम की बात करता हूँ, ये पेट शो हमारा 3 साल से चल रहा है। एक बच्चा है, उसने कोबराज रखे हुए थे, स्नैक्स, तो वो बतौर पेट उनको लेके आया। तो इट वाज वेरी अमेजिंग फॉर अस कि कोई यानी सांप भी रख सकता है बतौर पेट। तो ये बच्चों पे आप ट्रस्ट करके देखें, ऐसे ऐसे आपको अपनी स्किल दिखाएंगे, ऐसे ऐसे शौक जाहिर करेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। सर चलते हैं स्टॉल्स में जरा। जी चलिए चलिए। बिल्कुल नाज़रीन, एक और बड़ी मुनफरद सी चीज, स्टॉल्स तो खाने पीने की वजह से देखते रहते हैं अक्सर हम लोग भी, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉल है जो कि चादरों का स्टॉल है। सर ये भी बड़ी मुनफरद चीज है। ड्रेसेस हैं, और हाँ, ये बच्चों को हम एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखा रहे हैं। ये बच्चों का अपना आइडिया है, बच्चों की अपनी प्रोडक्ट्स हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए कि मैं समझता हूँ कोई भी स्टॉल लॉस में नहीं गया। अगर ये इनकी चीजें सेल हुई हैं, इट इज वेरी गुड। नहीं सेल हुई तो इन्होंने लर्न बहुत किया है। इसी स्टॉल से मैंने जब पूछा कि बेटा आपको नुकसान होगा या फायदा, वो कहते सर हमें नफा नुकसान से कोई कंसर्न नहीं है, हमें इसका डर ही नहीं है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुश आइंद बात थी कि बच्चे इससे बेनियाज होकर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल 3 पीस सूट आवाजें दे रही थी आप पीछे से। जी जी, असल में शॉल्स भी हैं, लेकिन ज्यादा हमारे सेल हो, इस वजह से हम कह रहे हैं। कौन कौन से 3 पीस सूट है इसमें? इसमें सर डिफरेंट काइंड्स के हैं। इसके अंदर कश्मीरी, ये कश्मीरी है, ये मुकेश का है, और ये गोटे का काम जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है नाजरीन। गोटके का कह रही है सूट है, गोटे का सूट है जी नाजरीन, ये बिल्कुल जबरदस्त। सही जा रहा है आपका? जी जी, बहुत अच्छा जा रहा है। मेन्यू गोलगप्पे, मैक्रोनी और पता नहीं कोल्ड ड्रिंक और भी कुछ लिखा हुआ है, मार्च पता नहीं क्या, ये तो नहीं को पता हो गया सर। अच्छा इनिशिएटिव है। ये मैं दोबारा कहूँगा कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम या किताबों का नाम नहीं है। असल एजुकेशन ये है कि बच्चों पे आप ट्रस्ट करके देखिए, बच्चों कैसे कैसे आइडियाज लेके आते हैं। आपने अभी पेट शो देखा, अभी आप स्टॉल देख रहे हैं, ये बच्चों पे हमने ट्रस्ट किया है कि बेटा आप कर सकते हैं, तो उन्होंने करके दिखाया है। असल ये है। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए, इनसे मज़ा आता है और बहुत ज़्यादा हमें सीखने को मिलता है। बहुत सारे कल्चर होते हैं, इसका पता चलता है कि कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए इनमें। और हम लोग तो जीते भी हैं। हम लोगों ने कल्चर में वो किया है, उसमें हम लोगों ने पठान का वो हम लोगों ने किया है, तो उसमें हम लोग फर्स्ट आए हैं। उन्होंने पठानी डांस करके दिखाया है, और हम लोगों ने स्टॉल लगाया है, उसमें हम लोगों ने गोलगप्पे बनाए हैं, और हम लोगों ने क्या नाम है, चाटी रेस भी की है, उसमें भी हम लोग फर्स्ट आए हैं। रेस भी हम लोगों ने किया है, 100 मीटर रेस में भी हम लोग फर्स्ट आए हैं। और इससे बहुत ज़्यादा जो है ना सीखने को मिलता है, और ये गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, और ये होना चाहिए। आज के दिन के बारे में ये बोलना चाहूँगी, काफ़ी टाइम बाद हम लोगों का फेस्टिवल आया है, हम लोगों को एक ब्रेक दिया गया है एग्जाम से और अपनी स्टडीज़ से। और ऐसे फेस्टिवल और कॉलेजेस में भी होने चाहिए। हमें पाकिस्तान के कल्चर के बारे में पता चलता है, और चीज़ों के बारे में पता चलता है। और अभी हम स्टॉल पे, और बिल्कुल हमारा स्टॉल इस जगह पे है कि हमें पूरा नज़र आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं हम। बहुत अच्छा फील हुआ है, होना चाहिए, ये माइंड फ्रेश हो जाता है। इतने अरसे के बाद हुआ है, तो सबको बहुत खुशी हुई और देख के अच्छा लगा है। हमारा हाउस भी बहुत अच्छा है, आयशा हाउस है हमारा। अच्छा है, होना चाहिए इस तरह के, जिसमें हमें सकाफत का पता चले अपने कंट्री की। उसके अलावा
जी, और ये रिक्रिएशन का अच्छा मतलब वो है, पेपर्स वगैरह होते हैं उसके बंदा डिप्रेशन में चला जाता है थोड़ा सा। ये इस तरह के रिक्रिएशन के जो शोज़ वगैरह या इस तरह कोई भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, इंसान की रिफ्रेशमेंट होती है, इंजॉय करते हैं इंसान। बहुत अच्छा फील हो रहा है। इवन हम 3 मैचेस में 3 पार्टिसिपेशन में जीते हैं। हमने ओपन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया है जिसमें इवन हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है एंड हमें बहुत अच्छा फील हुआ सारे जजेस के सामने परफॉर्म करके और बहुत कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करके। उनको अरेंज करने में हमारी बहुत मेहनत थी, तो ये उनका बहुत हार्ड वर्क है जिनको देख के हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करना इज अ बेसिक थिंग ना, अ मैन कैन डू, वुमेन कैन डू। तो ये बहुत सारा बहुत अच्छा गया सब कुछ। ये हमारा आज पंजाब कॉलेज में फेस्टिवल है और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये काफ़ी अर्से बाद हो रहा है। कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, इस वजह से कुछ हो नहीं सका, तो आज हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सब ने पार्टिसिपेट किया। हमारा ये हाउस है फातिमा हाउस और ये हम सब पंजाबियंस हैं। सबसे पहले तो मार्च पास किया, फिर उसके बाद हम लोग उसमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। फिर ओपनिंग हुई है उसके बाद, फिर उसके बाद हम लोगों ने कल्चरल फेस्टिवल किया जिसमें हम लोग जीत गए और हमारा 100 मीटर रेस भी हुई है। हमारे काफ़ी डिफरेंट अभी हुए हैं फंक्शन जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स थे, तो हमने कुछ में तो हम जीते हैं और कुछ में जिनमें हारे तो उनमें चले एटलीस्ट हमने पार्टिसिपेट तो किया था, इसलिए दुख नहीं है इतना। बाकी हार जीत अल्लाह के हाथ में होती है। आज पंजाब कॉलेज में स्पोर्ट फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खिलवाई जा रही हैं और ये अच्छा है कि हम पढ़ाई के साथ को कर एक्टिविटीज़ में भी हम पार्ट ले रहे हैं और ऐसी मज़ीद एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि हम एजुकेशन के साथ और भी चीज़ें जारी रख सकें। आज का दिन बड़ा अहम है इस हवाले से कि एक बड़ी लंबी ब्रेक के बाद हमें ये मौका मिला है अल्लाह ताला की रहमत से कि हम बच्चों को इस तरह की एक एक्टिविटी और आउटिंग दे सकें। और सबसे ज़्यादा खुशी और खुशाइंद बात यह है कि बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया, इसको सही तौर पे एंजॉय किया। जो हमारा बुनियादी मकसद है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का ख्याल रखें, उनको वो तमाम मौके मिलें जो उन्हें एक अच्छा और मुतवाज़न शहरी बनने में मदद देते हैं। इस हवाले से आज का दिन एक यादगार और खूबसूरत दिन यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे बहुत लंबे अरसे से उस घुटन का शिकार हैं और लॉकडाउन्स हैं, फिर SOPs हैं और इस एज का बच्चा जो है वो यकीनन आउटगोइंग है, वो थोड़ी सी आज़ादी मांगता है, थोड़ा मूवमेंट मांगता है। तो मजबूरी थी, सेहत सबसे पहले है और बच्चों की सेहत यकीनन सबसे ज़्यादा है और यूथ हमारा सबसे बड़ा असासा, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने पिछला पूरा साल उसी SOPs के साथ गुजारा है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे घर पे रहे, फिर क्लासेस में आए तो किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं थी। अभी थोड़ा सा ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ करम हुआ और कुछ हमें मौका मिला कि हम बच्चों को इस तरह की कोई एक्टिविटी दे सकें, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी कि बच्चों को ये मौका दिया जाए। स्पेशल मैसेज यही है कि इस तरह के जितने भी दिन हैं, अभी चूँकि हम पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए SOPs को बिल्कुल इग्नोर ना करें, डिस्टेंस रखें, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ मिक्सअप हों और फिर अपनी पूरी हिफाजत के साथ अपनी एंजॉयमेंट का सामान करें। Okay, so Punjab College is excellent in their academic progress as well as extracurricular activities, and today was really fun for us because we have been in COVID for like over a year. COVID-19 has taken over in our lives. Our life have been changed, and this is the first event in our college after COVID-19, and we are so excited about it. This event is held every year, followed by a parade and opening ceremony, dances, and much more, and stalls are arranged and everything, and we're so excited about it. कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और ये ज़रूरी होते। पढ़ाई को तो हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हर वक्त इंसान पढ़ के भी बोर हो जाता है। हम स्टूडेंट्स हैं और कोरोना की वजह से क्योंकि कोई भी इवेंट हो नहीं सका और अभी हुए और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
इसने लिया था, कश्मीरी भी पार्ट लिया है। और कश्मीर की वजह से हम यही कहना चाहेंगे कि कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए और बहुत जल्दी इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी कि कोई पोजीशन आनी है नहीं आनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन है। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और ताकि स्टडी के साथ साथ बंदा थोड़ा एंजॉय भी कर सके। कल्चरल फेस्टिवल जो होता है हमारी हम जो डेली स्टडीज कर रहे होते हैं उसी के साथ साथ कल्चरल फेस्टिवल होना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे जब स्टडीज ही करते हैं तो फेडअप हो जाते हैं स्टडीज से रिलेटेड। तो ऐसा होना चाहिए। पंजाब कॉलेज में माशाल्लाह से जस्ट कल्चरल फेस्टिवल नहीं होता, डिफरेंट टूर्स होते हैं और हाइकिंग टूर्स होते हैं। तो आई थिंक ये स्टडीज के लिए के साथ साथ हमारे जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं ये जरूरी हैं। कल्चरल फेस्टिवल 2021 है और काफ़ी पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी है हमारा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि कोरोना आजकल हो रहा है और कोरोना में तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हम बोर हो गए थे। तो पीटीसी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हम यहाँ पे आए, अपने टैलेंट को हम प्रेजेंट करें, अपने आप को प्रेजेंट करें और हमें मिल गया हमें अपना। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके इसको ज्वाइन करके। मैं चाहती हूँ कि हर कॉलेज में इसका प्लेटफॉर्म होना चाहिए, बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए। हमारा फेस्टिवल है, मैं कॉलेज को बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया हम इंजॉय करें। और कोरोना की वजह से कोई भी फेस्टिवल या फंक्शन नहीं था, तो अभी हमारा ये फंक्शन है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पंजाब कॉलेज एक बहुत अच्छा इदारा है जो कि हमें एजुकेशन के अलावा काफ़ी सारी को एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेने का मौका देता है। और हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपना टैलेंट का खुलकर मुजाहिरा करें। जैसे कि हम लोग, मैं आशा हाउस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो हमारा अभी तक 100 मीटर रेस, स्टार्टी रेस और कल्चरल शो के हम विनर्स हैं। और ये सब कुछ हमारे हाउस इंचार्ज की वजह से हुआ है और ये हमें मोटिवेट किया जाता है, हमारे साथ कोऑपरेट किया जाता है, हमें प्रिपेयर कराया जाता है इसके लिए। और पंजाब कॉलेज इसमें आगे है, स्टैंडर्ड का है। अपना हर फंक्शन, अपना हर इवेंट बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और वेल मैनेज में। हम लोग अभी तक चार्टी रेस की है, 100 मीटर रेस हुई है और कल्चरल इवेंट हुआ है, उसमें हम लोग अभी फर्स्ट ही हैं। हम लोग तीनों इवेंट्स में हम लोग की फर्स्ट पोजीशन है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सिंधी कल्चर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है और कश्मीरी भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। घरों में हम लोग बिल्कुल महसूर होकर रह गए थे, लेकिन अब यहाँ पर आकर हम लोग खुल के एंजॉय कर रहे हैं बहुत अरसे बाद। बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी फिजिकल और मेंटल आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं। कॉलेज वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, इनकी वजह से हमारा थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो रहा है। वरना पढ़ाई की वजह से तो हम लोग ना पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, ऊपर से कॉलेजेस बंद थे, वो बंदे को एक अंदर बंद होकर रह गया था घरों में।